हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश नर्सिंग कैडर से जुड़ी हुई या मेडिकल नर्सिंग या अन्य जो भी भर्तियां सैम्स के थ्रू निकाली जाती थी, सैम्स के पोर्टल पर अपडेट थी, एमपी एनएचएम से जुड़ी हुई काफ़ी सारी भर्तियां उस पर रहती थी, उन सभी भर्तियों को सैम्स के पोर्टल से हटा दिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। एमपी नर्सिंग कैडर से जुड़े हुए जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी अपडेट रहने वाली, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां ऐसी थी जो सैम्स के थ्रू यहाँ पे जो है फिल कराई जाती थी, उनकी सारी अपडेट्स सैम्स के पोर्टल पे मिलती थी। अब उनको वहाँ से हटा दिया गया है, उसकी सारी अपडेट्स सैम्स के पोर्टल से हटा दिया गया है। तो ऐसे में ये आज यहाँ पर ये अपडेट अभी आपको के लिए हम लेकर आए हैं। बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली। अभी ये तुरंत थोड़ी देर पहले ही ये मैं करीब 1-1.5 घंटे पहले ये पोर्टल से हटा दिया गया है। तो क्यों हटाया गया है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये अभी क्लियर नहीं हो, लेकिन इसके बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। क्या यहाँ पर सैम्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, और जो अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो जो भर्तियाँ होनी थी और जो भर्तियाँ अधर में लटकी थी तो उन भर्तियों का क्या होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसके बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में बात करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जितने भी नर्सिंग कैंडिडेट्स उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नर्सिंग से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले यहीं पे थंबनेल में आप देख सकते हैं, लिखा मैंने सैम्स के पोर्टल से एमपी एनएचएम की सभी अपडेट्स हटाई गई। क्या सैम्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, और अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो जो भर्तियाँ होनी थी और भर्तियाँ अधर में लटक गई हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा, सैम्स रहेगा या एनएचएम रहेगा या मध्य प्रदेश सरकार रहेगी, स्वास्थ्य विभाग रहेगा, इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल सैम्स के पोर्टल से एमपी एनएचएम की सभी अपडेट्स हटाई गई हैं। अब यहाँ पे क्यों हटाई गई हैं, तो सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल पोर्टल पे लेकर चलते हैं सैम्स के। वहाँ पर देखते हैं जो पहले वैकेंसी दिखती थी एमपी एनएचएम की, वो कोई भी वैकेंसी पोर्टल पे नहीं दिख रही है प्रेजेंट टाइम पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सैम्स की ऑफिशियल पोर्टल पर आ गया हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर आप देख सकते हैं sams.co.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे इसमें जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती थी एमपी एनएचएम की, इस साइड में लेफ्ट राइट हैंड साइड में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल कुछ ही वैकेंसीज यहाँ पे दिख रही हैं आपको। उसके बाद सारी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन हटा दी गई। कोई भी वैकेंसी की नोटिफिकेशन अब पोर्टल पे नहीं दिख रही है। कुछ जो वैकेंसी दिख रही हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर स्टेट्स की हैं। इसमें पहला आप देख सकते हैं एनएचएम त्रिपुरा की अपडेट है, ये झारखंड की अपडेट यहाँ पे दिख रही है, ये उड़ीसा की अपडेट है, और उसके बाद यहाँ पे ये भी त्रिपुरा की है। और सारी वैकेंसी त्रिपुरा और उड़ीसा की ही दिख रही हैं। तो इन दो स्टेट्स की ही वैकेंसी दिख रही है, बाकी एमपी एनएचएम की कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं दिख रही। ना ही 1222 पोस्ट वाली दिख रही है, ना अन्य कोई वैकेंसी जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ उसकी एग्ज़ाम जो कैंसिल कर दिया गया उसकी कोई अपडेट है। कोई भी वैकेंसी, चाहे वो सीएचओ की हो, चाहे स्टाफ नर्स की हो, चाहे एएनएम की हो, चाहे वो फार्मासिस्ट की हो, सारी वैकेंसीज़ की अपडेट्स यहाँ पोर्टल से हटा दी गई हैं। कोई भी अपडेट आपको अब इस पोर्टल पे नहीं प्राप्त हो पाएगी। क्यों ऐसा किया गया है, इसका रीज़न क्या है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ये पोर्टल से हटाई गई हैं। इसका एग्जैक्ट रीज़न अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। मैंने कॉल करने की कोशिश की लेकिन मेरा फ़ोन पिक नहीं हो पाया, मेरी कॉल पिक नहीं हो पाई, जिस कारण सैम्स के द्वारा पर जो है भी बात नहीं हो पाई मेरी, सैम्स की क्यों हटाया गया है। अब ऐसे में यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या सैम्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है एमपी में, या जैसे अदर स्टेट्स में सैम्स को ब्लैक लिस्ट किया गया है। कुछ स्टेट्स में पहले भी सैम्स को ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है, जैसे कि यूपी में भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, और अदर स्टेट्स में भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था किन्हीं कारणों से। तो क्या उसी श्रेणी में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है एमपी में भी, एमपी एनएचएम की कोई भी वैकेंसी यहाँ पे पोर्टल से हटा दी गई है। अब ऐसे में जितनी भी भर्तियाँ थीं वो अधर में अटक गई हैं। इसके पीछे क्या कारण है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या एमपी एनएचएम ने ही यहाँ से अपनी वैकेंसीज हटा दी हैं? अगर एमपी एनएचएम ने ऐसा किया है तो क्या एमपी एनएचएम जो भर्तियां अधर में अटकी है उसका जिम्मेदार एमपी एनएचएम होगा या मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग होगा? कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ब्लैक लिस्ट किया गया है तो ऐसी कोई अपडेट अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, ना ही
एमपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ना ही सैम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर है कि किस वजह से इनको हटा दिया गया है पोर्टल से। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जितनी भी भर्तियाँ थी, क्या अब उन पर संशय बनता दिख रहा है? क्या वो भर्तियाँ की जाएंगी या कैंसिल कर दी जाएंगी, ये भी अब क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर भर्तियां कैंसिल होंगी तो बहुत सारे से बच्चों का भविष्य अधर में अटक जाएगा। बहुत सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे 1222 पदों के लिए जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकाली गई थी उसके रिजल्ट का वेट कैंडिडेट्स कर रहे थे। फाइनली उसके लिए काफ़ी प्रयास भी कैंडिडेट्स कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट नहीं घोषित हुआ था, फाइनली उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे। उसके बाद अभी हाल ही में जो वैकेंसी निकाली गई थी स्टाफ नर्स और स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी, उनको भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया, जिसका एग्ज़ाम होना था और एग्ज़ाम के दिन ही यहाँ पे पेपर आउट हो गया था। पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। उसका एग्ज़ाम की डेट भी अभी तक नहीं घोषित की गई थी। क्या वो एग्ज़ाम दोबारा होगा या नहीं होगा, इसकी भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई कर रखा था, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा था। अब उनके साथ क्या होगा ये भी क्लियर नहीं किया। क्या उनकी भर्ती परीक्षाएँ कराई जाएंगी या नहीं कराई जाएंगी? कराएगा तो कौन कराएगा, या कोई नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, किसी अन्य कंपनी के थ्रू कराया जाएगा सैम्स को हटा के, या एमपी एनएचएम खुद से पेपर कराएगा, ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत ही सारी अब यहाँ पे भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि अभी कोई जवाब भी सैम्स की तरफ से या एनएचएम की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। इसका कोई रीज़न, स्पष्ट रीज़न अभी तक नहीं बताया गया है। तो ऐसे में जितने भी कैंडिडेट्स हो परेशान बिल्कुल भी ना हो। आज से कल तक इसकी क्लियर अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स को मिल भी जाएगी कि किस वजह से इसको पोर्टल से हटा दिया गया है, क्या रीज़न है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखने में ये आ रही है कि एकदम से इसको हटाया गया है बिना किसी कैंडिडेट्स को कोई रीज़न बताए हुए, और यहाँ पर काफ़ी सारी भर्तियाँ अधर में अटक गई है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? एमपी एनएचएम इसका जिम्मेदार है, या सैम्स है, या फिर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग रहेगा, या मध्य प्रदेश सरकार रहेगी? किस वजह से हटाया गया, किसके आदेश पर हटाया गया, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट्स एमपी एनएचएम से जुड़ी हुई कोई भी वैकेंसी की अपडेट चाहते हैं, वो सैम्स के पोर्टल पर चेक करना चाहते हैं, तो उनको वहाँ पर कोई अपडेट अब नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में सभी कैंडिडेट्स परेशान बिल्कुल बनाओ, 1 से 2 दिन में यहाँ पे अपडेट आपको मिल भी जाएगी। और जो भी भर्तियां अटकी हुई उनके लिए अब आपको खुद से प्रयास करना होगा। अगर एमपी एनएचएम इसके प्रति जागरूक नहीं होता तो आप सभी कैंडिडेट्स को आगे आना होगा, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट्स के भविष्य का सवाल भी यहाँ पर बन रहा है कि अगर एकदम से भर्तियों को पोर्टल से हटा दिया गया है तो क्या वो भर्तियों को कैंसिल भी कर सकते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को अब एक्टिव होना भी पड़ेगा, और इसके लिए आप सभी लोग सैम्स या एनएचएम से पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करें कि किस वजह से इसको हटाया गया है, हमारी भर्तियों का क्या होगा, क्या हमें पोस्टिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, जो हमने एग्ज़ाम दिया उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, या जो भर्तियों का अभी निकाली गई थी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसका एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कौन कराएगा, इन सब के लिए आपको एनएचएम से जवाब लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी फर्दर जो भी अपडेट इससे संबंधित हमको मिलेगी वो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।